हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल एसके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को, काल्की को? तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रेय। मैत्रेय गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। इससे पहले का अवतार शाक्य मुनि था। शाक्य मुनि के रूप में बुद्ध ने जन्म लिया था। उसके बाद का जो रूप है वो मैत्रेय होगा, तो आधुनिक रूप मैत्रेय होगा। नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और शैव मत? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो थी अजंता चित्रकारी संबंधित थी। और जो ये अजंता के जो गुफाएं थी वो महाराष्ट्र में थी। और इन पर जो थी गुप्तकालीन चित्रकारी और शुंगकालीन चित्रकारी का वर्णन है। शुंगकालीन चित्रकारी का वर्णन है इस अजंता गुफाओं में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु? तो इसका राइट आंसर होगा शाक्य। बुद्ध जो थे शाक्य गणराज्य से संबंधी रखते थे, क्योंकि जो इनके पिता जो थे, इनके जो पिता महाराज शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे, इसलिए बुद्ध शाक्य से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्न में से कौन सा है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, सांची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निर्वाण मतलब जहाँ पे उनकी जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी मृत्यु जो इनकी हुई थी? कुशीनगर जो देवरिया में है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। देवरिया यूपी में है, कुशीनगर वहाँ पे हुई थी। और इनका एक शिष्य चुंद था जिन्होंने सुकर का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, जातक, त्रिपिटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। जो त्रिपिटक जो था बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त? तो इसका राइट आंसर होगा कि उपगुप्त से। बौद्ध साधु था, हुआ क्या था कि जो अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद वो नरसंहार को देखकर, भीषण नरसंहार हुआ, उसमें नरसंहार को देखकर वो बौद्ध धर्म को अपनाया। और उस समय बौद्ध धर्म का जो प्रचारक था वो उपगुप्त था। तो उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु के पास इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पे ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है ब्रह्मजल सुत, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत, कच्छाय नागोत्सुत और महापरिनिर्वाण सुत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन सुत। इसका राइट आंसर होगा। महापरिनिर्वाण जो इनकी मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति? तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें से संघ जो था
जो संघ था इसको ज़्यादा महत्व मिलता था, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है संघ को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। जो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ये कहाँ का था संस्थापक? हर्यक वंश का संस्थापक था, और ये गौतम बुद्ध का मित्र भी था और उनका संरक्षक भी था। बिंबिसार। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह में। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिनका अध्यक्ष कौन था? जिनका अध्यक्ष महाकश्यप था। और उस समय जो शासक था वो कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु उसका शासक था। जो द्वितीय आपकी बौद्ध समिति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष था सावाकामी था, और इसका किसके राज्य में हुई थी? इसके शासक काल में हुई थी, वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र था। और उसका जो किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध समिति वो कुंडन वन में हुई थी। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषाओं में थी। तो मैक्सिमम जो बुद्ध ने अपना ज्ञान उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।